नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज जो वीडियो मिल रही है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये रोहन शर्मा और मोनिका एक दो और हैं, उन्होंने बोला था कि मैम आप प्लीज़ आरतियों के बारे में बताएं कि मंगला आरती कैसे की जाती है, श्रृंगार आरती कैसे की जाती है, राजभोग आरती कैसे की जाती है, संध्या आरती और शयन आरती विधि अनुसार कैसे की जाती है। तो जी देखिए, विधि अनुसार जैसे मुझे पता है, जितना मुझे पता है, जितना मैंने अपने बड़ों से पूछा है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये सब आरतियां कैसे की जाती है और जो स्पेशली तौर पर जो मंगला आरती होती है क्या हम अपने घर में कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो वो कैसे करते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जी सबसे पहले बात कर लेते हैं मंगला आरती की कि मंगला आरती कब की जाती है और कैसे की जाती है। तो जी मंगला आरती ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, 4:30-5 बजे के बीच में जो मंगला आरती है वो की जाती है। और जो बिहारी जी के मंदिर में वृंदावन में वहाँ मंगला आरती नहीं की जाती, वहाँ साल में सिर्फ एक बार मंगला आरती होती है और वो होती है जन्माष्टमी के दिन। वो इसलिए आरती नहीं की जाती क्योंकि कहते हैं कि जो हमारे कान्हा जी हैं वहाँ पर बाल रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो जो हमारे ठाकुर जी हैं रात को रास रचाने जाते हैं निधिवन में, तो देर हो जाती है उन्हें, तो उन्हें सुबह जल्दी नहीं उठाया जाता है। तो इसलिए साल में एक बार ही उनकी जो मंगला आरती है वो की जाती है। तो मंगला आरती जैसा कि अभी बताया 4:30-5 बजे के बीच में की जाती है। उसमें विशेषता ये होती है कि पहले खुद स्नान किया जाता है, ठाकुर जी को उठाकर उन्हें थोड़ा सा कुछ बाल भोग दिया जाता है, जैसे माखन मिश्री दे दिया या घर में जो भी आपने ठाकुर जी के भोग के लिए, गोपाल जी के भोग के लिए सामान रखा हुआ है उन्हें उठाया जाता है। कोई उन्हें ये नहीं कहा जाता कि ठाकुर जी पानी पी लो या ठाकुर जी कुल्ला कर लो, सिर्फ उठाने के बाद उन्हें जो भोग है वो अर्पण कर दिया जाता है कि आओ ठाकुर जी भोग लगाओ, क्योंकि बाल रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं और रात भर के भूखे होते हैं। तो सुबह उनकी मंगला के टाइम में उन्हें जो भोग है वो दिया जाता है, उसके बाद उनकी आरती की जाती है। तो ये तो हो गई मंगला आरती जो कि सुबह सुबह की जाती है। फिर सवाल ये भी आ जाता है कि मंगला आरती में जो लोग सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माला जाप करते हैं, और वो पहले जाप करें या पहले ठाकुर जी को सेवा करें, जो मंगला आरती करें। तो जी सुबह जल्दी उठकर पहले आप नाम जाप कर लें, उसके बाद जो मंगला आरती कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे हमारा जो ठाकुर जी के प्रति भाव है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा, हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। फिर सवाल आ जाता है कि क्या खुद स्नान करके करें या बिना स्नान किए जाप करें और ठाकुर जी को जो सेवा है वो करें। तो जी हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो हमें सुबह जो नाम जाप आप कर रहे हैं, मानसिक जाप जो आप कर रहे हैं, जैसे आपने सुबह 4:30-5 बजे अपने मन में मानसिक जाप करना है, तो वो बिना नहाए जाप तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी की मंगला आरती करेंगे तो उस दौरान आपको स्नान करके ही ठाकुर जी की मंगला आरती और उनको जो भोग देना है वो देना होता है। और मंगला आरती आप अपने घर में भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है अपने घर में, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 4 दिन मंगला आरती कर ली और फिर उस आरती को आपने छोड़ दिया। तो नियम आप उतने ही बनाएं जिन नियमों का आप पालन कर सकें। और वैसे कहते हैं कि ब्रज में भी ये कहावत है, मैंने सुना था किसी संत से, कि जो करे मंगला कभी ना होए कंगला, यानी कि जो मंगला आरती करता है उसके जीवन में दरिद्रता कभी भी नहीं आती, यानी कि वो कंगला कभी भी नहीं होता है। तो अगर आपने मंगला आरती अपने घर में करनी शुरू करनी है तो आप अपने घर में मंगला आरती करनी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार शुरू कर दी तो उसका नियम आपको हमेशा निभाना होगा। फिर बात कर लेते हैं श्रृंगार आरती की। तो श्रृंगार आरती वो होती है कि जैसे कि स्नान, खुद के स्नान करने के बाद ठाकुर जी को उठाया जाता है, उसके बाद उन्हें स्नान करवाकर उनका जो श्रृंगार किया जाता है, तो उसके बाद जो आरती की जाती है उसे श्रृंगार आरती बोला जाता है। फिर बात कर लेते हैं राजभोग आरती की। राजभोग आरती दोपहर के समय की जाती है, जब ठाकुर जी को दोपहर में सुलाने से पहले जो भोग लगाया जाता है
उसके बाद जो आरती की जाती है उसे राजभोग आरती कहा जाता है। तो आरती में आपको वही धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना होता है, देसी घी का दिया जलाना होता है, धूप चढ़ाएं उनको, जो फल हैं उस फल भी उनके पास रखें, फूल भी उनके पास रखें, और पानी तो ठाकुर जी के पास हमेशा रखा ही होता है। जो भी भोग लगाएं उसके बाद आप रुमाल से ठाकुर जी का जो मुख है वो जरूर साफ करें। कोई भी भोग लगाएं, किसी भी समय का भोग लगाएं तो ठाकुर जी का मुख जरूर साफ करें। फिर बात कर लेते हैं संध्या आरती की, क्योंकि जब राजभोग आरती की जाती है उसके बाद ठाकुर जी को जो शयन है वो करवा दिया जाता है। फिर आरती करते हैं शाम के समय की, जैसे जब ठाकुर जी को 4:30-5 बजे के करीब जब उठाया जाता है तो उन्हें आरती के साथ उठाया जाता है, थोड़ा बहुत उनको खाने को दे दिया जाता है। फिर उसके बाद आरती आती है, जब रात को समय जब हम अपने घरों में करते हैं दोनों समय मिलते हुए, तो उस समय भी जो आरती की जाएगी ठाकुर जी को हल्का फुल्का फिर कुछ खाने को दे दिया जाएगा, फिर आरती कर दी जाती है। फिर उसके बाद आरती आती है शयन आरती। तो शयन आरती में यही होता है कि ठाकुर जी को सोने से पहले दूध का भोग लगाया जाता है। दूध के साथ आप जैसे मेवे का भोग लगा दिया या मिश्री हो गई या कुछ और सामान जो आपके पास है उसका भोग लगाकर आरती करके उसके बाद जो भगवान जी हैं यानी कि ठाकुर जी हैं उनको सुला दिया जाता है, तो वो हो जाती है उनकी शयन आरती। तो ये मैंने आपको बताया कि मंगला आरती कैसे की जाती है, और राजभोग आरती, श्रृंगार आरती, संध्या आरती, शयन आरती किस विधि से की जाती है। जैसा मुझे पता था वैसा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो फिर यही कहती हूँ कि आरती उतनी ही शुरू करें जितनी आरती के नियमों का आप पालन पूरी श्रद्धा और भाव के साथ कर सकें। तो बस सीधा सा सरल सा था, जैसा मुझे पता था वैसा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।